रात का टाइम है, बाहर सब खामोश है, लेकिन अंदर सब रिप्ले हो रहा है। तुम अपने रूम में बैठे हो, फोन हाथ में है और व्हाट्सएप चैट खुली हुई है। कुछ देर पहले एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। कोई बड़ी फाइट नहीं थी, बस कुछ सेंटेंसेस थे और कुछ रिएक्शंस। लेकिन अंदर कुछ अटका हुआ है। तुम बार बार वही कॉन्वर्सेशन रिप्ले कर रहे हो और अचानक एक थॉट आता है, मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा। एक सिचुएशन थी जो खत्म हो गई, लेकिन उसकी क्लैरिटी अब आई है। अब सब समझ आ रहा है किसने क्या कहा, किस टोन में कहा, किस इंटेंशन से कहा। सडनली सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लग रहा है और तुम्हें लग रहा है आई सॉ दिस कमिंग। जैसे तुम पहले से जानते थे, बस उस मोमेंट पर बोल नहीं पाए। लेकिन क्या तुम सच में जानते थे, या अब तुम्हारा माइंड एक परफेक्ट स्टोरी बना रहा है? तुम अंदर से हर्ट हो, लेकिन रिएक्ट कैसे करते हो? तुम कैजुअली बोलते हो, मैंने पहले ही बोला था, मुझे पहले से फील हो रहा था। या फिर अंदर ही अंदर सोचते हो, आई न्यू इट। तुम अपनी पास्ट इंट्यूशन को अपग्रेड कर देते हो। जो पहले वो था, अब सडनली प्रेसाइज लगने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, तुम सिर्फ खुद को कन्विंस नहीं कर रहे, तुम दूसरों को भी ये दिखा रहे हो कि मैं समझता हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो एक्चुअल चीज है, वो तो कोई नहीं बोलता। वो है सिर्फ एक वर्ड, कंट्रोल। अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है। ये एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं पता था क्या होगा, या मैं गलत हो सकता हूँ, या फिर मैं मिस कर सकता हूँ, ये ईगो को डिस्टर्ब करता है। तो माइंड क्या करता है? वो पास्ट को एडिट कर देता है ताकि प्रेजेंट में तुम खुद को स्टेबल फील कर सको। असल में ये मुझे पहले से पता था है ही नहीं। ये है मुझे कंट्रोल फील करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारी एक दोस्त है, तुम दोनों किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हो। उसने बोला, मुझे उसका वाइब ठीक नहीं लगता। तुमने उस वक्त कैजुअली इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही इंसान कुछ गलत कर देता है, तो अब तुम बोलते हो, मैंने पहले ही बोला था ना। लेकिन सच क्या है? तुमने उस वक्त सीरियसली एनालाइज नहीं किया था। क्लैरिटी तुम्हें अब आई है, लेकिन माइंड उसे पास्ट में डाल रहा है। सेम सिचुएशन में हर कोई सेम रिएक्ट नहीं करता, और यही
इंटरेस्टिंग पार्ट है। कोई कहता है, ओके, मुझे तब क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब है, और इससे क्या सीख सकता हूँ? क्योंकि वो पर्सन ग्रोथ चाहता है। कोई कहता है, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन तुमने सुना नहीं। ये पर्सन वैलिडेशन चाहता है। कोई कहता है, मैं लोगों को समझता हूँ, तुम नहीं समझते। ये पर्सन कंट्रोल चाहता है। इवेंट सेम है, लेकिन रिस्पॉन्सेस अलग अलग हैं, क्योंकि हर किसी की इंटरनल नीड अलग होती है। जब तुम बोलते हो, मुझे पहले से पता था, तो सामने वाले को क्या सुनाई देता है? वो सुनता है, तुम गलत थे, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए थी। और तुम उस वक्त क्या सोच रहे होते हो? मैं इस सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। लेकिन ये मीनिंग सच नहीं होता। ये एक सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी होती है। हाइंडसाइट बायस डेंजरस इसलिए नहीं है कि तुम गलत हो जाते हो, बल्कि इसलिए है कि तुम्हें लगने लगता है तुम गलत हो ही नहीं सकते। और जब ये बिलीफ बन जाता है तो लर्निंग रुक जाती है, क्योंकि तुम हर आउटकम को जस्टिफाई कर देते हो, हर मिस्टेक को रीराइट कर देते हो। गलत होना इंसान बनाता है, अपनी गलती को रीराइट करना वो इंसान से दूर ले जाता है। और धीरे धीरे तुम रियलिटी में नहीं, अपनी बनाई हुई स्टोरी में जीने लगते हो। अब एक सिंपल सा सवाल, थोड़ा रुक के खुद से पूछना, क्या तुम सच में पहले से जानते थे या बाद में स्टोरी बना रहे हो? अगर ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं बाद में स्टोरी बना रहा हूं, तो ये वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है, क्योंकि वहीं से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। और गलत होना इंसान बनाता है, अपनी गलती को रीराइट करना वो इंसान से दूर ले जाता है।